नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप सभी को ज्ञान ऊर्जा छोटी छोटी ज्ञान की बातों में स्वागत है। आज हम एक बड़ी समस्या माता बहनों को लेके, एक बड़ी समस्या है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज हमारे माता बहनों को लेके एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है गायनिक प्रॉब्लम। मंथली सर्कुलेशन को कम होना, ज्यादा होना, लगातार होना, असमय होना, या बैड स्मेल, या मंथली सर्कुलेशन के समय में दर्द होना, या लगातार ब्लीडिंग होना, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। और ये समस्या बनने का कई कारण है। आज हम जो बातें करेंगे, ये समस्या क्यों हो रही है और इससे बचने का उपाय के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ये समस्या होती क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे घर में माता बहनें जो हैं, ये पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। उनकी तो पहले बात है कि वो पहले सुबह उठेंगे तो बच्चे को नाश्ता बना के देना है अलग से स्कूल जाने के लिए। अपने हस्बैंड को जो ड्यूटी जा रहे हैं तो उनके लिए अलग तैयारी करते हैं। फिर उनके सास ससुर हैं, उनके लिए अलग तैयारी करते हैं। मतलब वो सुबह से लेके उनकी काम इतना होता है उनको कि वो समय पे पहला नंबर खाना नहीं खा पाते हैं। पहला क्या होता है, वो समय पे खाना खा ही नहीं पाते हैं। दूसरी नंबर है कि उनकी लापरवाही भी बहुत होती है, क्योंकि वो इतना सबका केयर करते हैं और अपना केयर करते ही नहीं है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उनकी लापरवाही ज्यादातर अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा होता है कि वो समय पे खाना नहीं खाते हैं। और दूसरी बात है, जब समय पे खाना नहीं खाते हैं तो भूख को रोकने के लिए, जो भूख ना लगे इसके लिए वो क्या करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं। वो चाय पी लेते हैं। अगर वो 10 बजे नाश्ता करते हैं, 11 बजे नाश्ता करते हैं, कोई कोई तो 12 बजे के बाद नाश्ता करते हैं। ये जब नाश्ता लेट में करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। और वो भी चाय जो पीते हैं, दूध की चाय पी लेते हैं। आपको पता ही है कि दूध की चाय कितना नुकसानदायक है। जब दूध का चाय पीते हैं तो हमारा भूख को तो खत्म कर ही देता है, साथ में हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम लेकर आता है। अब खाली पेट में दूध का चाय पीते गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई। अब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम मतलब पेट की समस्या हुई, मतलब कई प्रॉब्लम होगा, और उसी में गायनिक प्रॉब्लम भी आता है। दूसरी बात है कि हम तो चाय पीते हैं और पानी कम पीते हैं। मतलब मैक्सिमम हमारे माता बहने का जो एक कमी है अगर बोला जाए, ऐसे तो हमारे माता बहने बहुत ही महान है कि सबको देख रेख करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी, एक चीज है कि वो पानी बहुत कम पीते हैं। बहुत कम महिला हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पानी अधिक से अधिक पी रहे हैं। नहीं तो मैक्सिमम को मैं जब बात करता हूं लोगों से, जब सामने से बात करते हैं तो हम जब पूछते हैं कि आप पानी एक दिन में कितना पीते हैं, तो बताते हैं कि मैं एक दिन में 1 गिलास 2 गिलास पानी पीता हूं। मतलब उनके लिए 2 गिलास पानी पीना मतलब उनके लिए बहुत होता है। जबकि आपको पता है कि हमारा शरीर में 70% पानी है। तो हमारे शरीर को पानी अधिक से अधिक चाहिए। मतलब एक इंसान को पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तब जाके उसका हेल्थ ठीक रहेगा। अगर हम लगातार 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पूरे दिन में पानी पीते हैं तो हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। और हमारे माता बहना जब कम पानी पीते हैं तो उनको ये गायनिक प्रॉब्लम की समस्या, ये पानी कम पीने की वजह से ये होता है। ये एक बड़ी कारण है। दूसरी बात है कि चाय पीते हैं, चाय पीने से बीमारियां बढ़ रही है, गायनिक प्रॉब्लम। ये 2 हुआ। तीसरी बात है कि हम समय पे खाना नहीं खाते हैं तो हमारे मैक्सिमम महिला जो होते हैं उनकी ब्लड की कमी हो जाती है। जितना ग्राम उनको ब्लड रहना चाहिए शरीर में उतना नहीं होता है, थोड़ा 1-2 पॉइंट कम ही होता है, और वो मैनेज करते रहते हैं। तो ये ब्लड कमी जैसे ही होगा तो गायनिक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। उसके बाद में मतलब कई प्रकार का, मतलब अगर बात करेंगे तो सबसे लास्ट में खाना खाना, और जब ये ऐसा होता है तो हमारा पेट की समस्या हो जाती है, गैस्ट्रिक होती है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और उसी के साथ साथ में हमें गायनिक प्रॉब्लम भी लेडीज लोगों को हो जाता है। तो ये इस चीज पर हमें ध्यान देना है कि पहले तो हमारे माता बहनों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी काम करते हैं, बच्चे को रेख देख करते हैं, हस्बैंड को रेख देख करते हैं, पूरे परिवार को रेख देख करते हो, ठीक है, लेकिन आपको समय पे जब उठते हैं तो आप बच्चे के साथ में आपको भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेना है। क्योंकि हमें 7 बजे तक हमें कुछ ना कुछ हमें खा लेनी चाहिए और पानी पी लेनी चाहिए, तब जाके हम दिन भर काम करते रहेंगे। फिर हम दोपहर में खाना खाएंगे, वो चलेगा। अगर कुछ नहीं होता है तो फल फूल खाएं, कुछ फ्रूट खा लें। तो मतलब क्या होता है ना, जब हम फ्रूट्स वगैरह कुछ खाते हैं, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन देते ही नहीं है, ऐसे वर्क कराते हैं तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। ये प्रॉब्लम मतलब
80% महिला में गायनिक प्रॉब्लम की समस्या पाई जा गई है। यह सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। सर्वे रिपोर्ट क्या बता रहा है कि 80% महिला में गायनिक प्रॉब्लम की समस्या है। अब ये गायनिक प्रॉब्लम की समस्या इतनी बड़ी है, अब हम इलाज के लिए जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर मना भी नहीं करते हैं कि आपका गायनिक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। हम एंटीबायोटिक दे लगवा के और गायनिक प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं और बाद में ये गायनिक प्रॉब्लम बड़ी समस्या में तब्दील हो जाती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने हेल्थ को ठीक रखें, क्योंकि आप अपने परिवार को ठीक रखना चाहते हैं तो आपका हेल्थ का ठीक रहना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए आपको समय पे नाश्ता करना, समय पे पानी पीना और समय पे हर चीज करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको समय पे खाना खाना है, समय पे पानी पीना है, समय पे नाश्ता करना है और चाय का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या? चाय का इस्तेमाल नहीं करना है, और उसमें भी दूध का चाय को तो छूना भी नहीं है। मतलब दूध का चाय को छू दिए तो बीमारी होगा। सोच लीजिए क्या होगा। दूध को चाय को पीना तो दूर की बात है, अगर छू रहे डेली तो भी बीमारी होगा, क्योंकि वो जहर के समान है। तो हमें दूध की चाय बिल्कुल लेनी नहीं है और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी को इस्तेमाल हमें पानी पीना है। आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन हम एक एक घूट करके पानी पिएंगे। और आपको मैक्सिमम पानी हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपको सुबह 9 बजे से पहले आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी को पी लेना है। जैसे भी करके वो अमृत के समान काम करता है, तो इसे लेना है। अब बात है कि गायनिक प्रॉब्लम कई प्रकार की समस्या गायनिक प्रॉब्लम होती है, जैसे दर्द होना, बैड स्मेल, लगातार ब्लीडिंग होना, या उसी समय में कम टाइम जो डेट आप है उस डेट से आगे पीछे होना, या किसी को 3 दिन की जगह पे 4 दिन होना, किसी को 1 ही दिन होना। तो ये सब समस्या है। तो आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लगा तो आपको उस पर थोड़ा सा सचेत हो जाना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको अगर लगा तो आप वहां पे सतर्क हो जाना है और अलर्ट होके आपको थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दे देना है। एक जो गायनिक प्रॉब्लम की एक समस्या है, जो लगातार ब्लीडिंग होना, इससे मतलब कैंसर की बीमारी तक हो जाती है लगातार ब्लीडिंग होकर ठीक नहीं होता है तो। और कई माता बहनें जो है हजारों की संख्या में आज बच्चादानी का ऑपरेशन उसी की वजह से करवा ले रहे हैं और उसके बाद में कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे बचने का जो उपाय है उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं कि अगर आप और आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान में किसी भी महिला को अगर लगातार ब्लीडिंग की समस्या है तो मैं आज एक अचूक घरेलू उपाय बताने वाला हूं कि जड़ से पूरी तरह से ये बीमारियां खत्म हो जाएगी। जो लगातार ब्लीडिंग हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे ठीक होगा? तो इसके लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक सिंपल जो आपके घर में हर रोज इस्तेमाल हो रहा है उस चीज का हमें इस्तेमाल करनी है। तो क्या इस्तेमाल करनी है? तो आपके घर में धनिया होगा। धनिया जान रहे हैं? गोटा धनिया, जिससे हम मसाला सब्जी बनाते हैं, बहुत सारी चीजों में धनिया पाउडर डालते हैं। तो धनिया पाउडर नहीं, धनिया गोटा धनिया लाना है और उसको क्या करना है, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सोंठ। सोंठ क्या होता है? जो अदरक को सुखा के बनाया जाता है वो सोंठ का पाउडर नहीं लाना है, सोंठ ही सूखा लाना है और उसको पीस लेना है, उसको ग्राइंडिंग कर लेना है। 1 चम्मच सोंठ लेना है और 1 चम्मच धनिया लेना है। दोनों को मिला के धनिया को भी कूट देना है। थोड़ा धनिया को क्या करना है, कूट देना है और डस्ट बना देना है और दोनों का 1 चम्मच मिला के और 1 गिलास पानी में चाय की तरह खौला देना है। वो गर्म करना है। गर्म करते करते जो 1 गिलास पानी है वो गर्म हो के कम होके 1 कप पानी हो जाएगा। जब 1 कप बचेगा तो उसको लेके और हल्का वो गर्म ही रहेगा। चाय जैसे आप पीते हैं उसी तरह चाय की तरह थोड़ा करके उसको पीना है। दिन में 2 बार, सुबह शाम, और मैक्सिमम 3 बार ले सकते हैं। अगर लेते हैं, अगर 5 साल पुराना भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपको ये 1 महीने के अंदर पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये तो लगातार ब्लीडिंग की समस्या 5 साल तक तो कोई रुक ही नहीं पाएगा। तो ये समस्या होती है और हम परेशान हो जाते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हम इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। ठीक होता है? नहीं भी होता है। हम आपको पूरे जितने पैसे, जो मैक्सिमम पैसा खर्च हो जा रहा है इस प्रॉब्लम में, ये आज बिल्कुल पैसा खर्च होने वाला नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और देख रहे हैं तो इस चीज को लिख लेना है कि 1 चम्मच धनिया को और 1 चम्मच सोंठ को, दोनों को डस्ट बना के और हम चाय जैसा उसको खौला के 1 गिलास पानी को 1 कप में तब्दील करेंगे और उसको हम फूक के चाय जैसा पी लेंगे। और इससे आपको मतलब पहला खुराक से, पहला दिन से ही आपका प्रॉब्लम कम होना
चालू हो जाएगा। एक ये है, और सेकेंडरी एक और चीज आप कर सकते हैं कि हरा धनिया, धनिया पत्ता का चटनी बना के हम खाते हैं, तो हरा धनिया आप 100 ग्राम जैसा धनिया लाए और उसको क्या करेंगे, उसको जूस निकाले, उसको पीस के कपड़ा से वो निचोड़ के उसका रस निकाल ले, और आधा ग्लास रस अगर निकल जाता है तो वो रस को पिए सुबह शाम 2 टाइम। अगर वो रस को भी पीते हैं तो भी ये प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में पूरा सहयोग ये करता है। तो आज हम एक माता बहने के लिए एक बड़ी समस्या का एक निदान हम बताए हैं। ऐसे गायनिक प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम के बारे में हम एक एक दिन एक एक वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या खाने से, क्या उपचार, घरेलू उपचार करने से इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।